साल पहले आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने एक दुष्ट खानदान को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति का अभिषेक किया। अभिषेक करने का मतलब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग किया और उसको अनॉइंट किया। और हम जानते होंगे कि इस बंदे का नाम था एलिया। कहिए एलिया। कम ऑन से एलाइजा। सो एलिया का अभिषेक हुआ और आप जानते होंगे एलिया ने अपनी सेवा शुरू की, जो विशेष इस परिवार को खत्म करने के लिए हुई, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार था जो ब्लैक मैजिक और बहुत सारे गंदे काम करता था। और यही वो लोग थे जो इज़राइल को एक बहुत बड़ी अंधकार में ले गए थे। जब उसका अभिषेक हुआ, आप जानते होंगे ही वॉज अ बोल्ड मैन। वो बहुत हियाव रखता था। मैं कभी कभी उसके लिए पढ़ता हूं ना, तो मैं उसको और यूहन्ना बपतिस्मादाता को बहुत सिमिलर देखता हूं कि उसने भी बहुत बोल्डली स्टार्ट किया था, लेकिन ये लास्ट में ये दोनों थोड़ा डर गए थे। जब एलिया ने उसका अभिषेक हुआ और उसने सेवा करना शुरू की, आप जानते होंगे ये एक ऐसा बंदा था जिसे 3.5 साल तक बारिश रोक दी। ये वो बंदा था जो आसमान से आग गिराता था। ये एक ऐसा बंदा था जो परमेश्वर उसके वचन को मान लेता था। पर कभी आपने सोचा है एक इतना ताकतवर व्यक्ति अंत में अपने मौत के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मार दे? क्यों वो इतना कमजोर पड़ा? वंस ही वॉज सो माइटी कि वो राजाओं के सामने। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो इतने पॉलिटिकल लोग होते हैं उनसे बात करना इट्स नॉट इजी, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु हैव अथॉरिटी। उनके पास कुछ अधिकार है हमें हार्म करने के लिए भी। सो इतना बोल्डली कोई बात नहीं कर सकता, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन एलिया बात करके आता था। पर कभी आपने सोचा है अंत के दिनों में एलिया इतना कमजोर क्यों पड़ा कि उसको प्रार्थना करनी पड़ी कि मेरे प्राण ले ले? मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। सुनिए, वचन में लिखा है गिरने से पहले, बोलिए, घमंड आता है। आइए सब कहिए, गिरने से पहले। ओके, एक काम करते, पहले अपने पास वाले को बोलो थोड़ा एक्टिव हो जा। हाँ, उसको ऐसे करो, बोलो मुंह खोलो। हाँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा जिनका मुंह नहीं हिलता वो कभी पहाड़ भी नहीं हिला सकते। यस, आई एग्री विथ हिम। आमेन। जिसका मुंह नहीं हिलता, ऐसे कीजिए, कम ऑन। जिसका मुंह नहीं हिलता वो पहाड़ कैसे हिलाएंगे? क्योंकि मुंह हिलाने के बाद ही पहाड़ हिलते हैं, है ना? यीशु मसीह ने कहा तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा। इवन पता है हुआ क्या था? जीसस ने एक्चुअली एक पेड़ को सुखाया था और चेलों ने आके कहा प्रभु आपने इस पेड़ को सुखा दिया। अरे ये तो छोटी बात है, वेट, तुम इस पहाड़ को देख रहे हो? हाँ, तुम्हारे शब्दों से ये भी हिल जाएंगे। दिस इज अमेजिंग ना, कि वो सिर्फ, अब बताइए पहाड़ और पेड़ कितना होता है? पेड़ होता है इतना इतना उतना, पहाड़ कितना बड़ा होता है। आप चाहते हैं पहाड़ हिले तो पहले मुंह हिलाओ। है ना? जैसे घर पे हिलता है नमक कम होने पर, दरवाजा लेट खुलने पर, लिफ्ट बंद होने पर, कैसे खुल जाता है ना? जब आपको कोई इरिटेट करता है, जब इनकन्वीनियंस फेस करते हो लाइफ में, कैसे मुंह खुल जाता है? समझता नहीं है तू, हाँ समझता नहीं है तू। लेकिन कई बार चर्च के अंदर हम ऐसे बैठे रहते हैं।
मेरे को कभी कभी कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है ये किसी के अंतिम संस्कार पे आए हुए हैं, कि हंसना नहीं है यहां पर। कम ऑन, हालेलुया। हाँ, कहिए मेरे पीछे, कहिए एलिया डर गया। हाँ, आपने वो कार्टून देखा था टॉम एंड जेरी? कितने लोग देखते थे बचपन में? आपने कभी कभी देखा था जेरी टॉम की हालत खराब करता था? कई बार तो कुछ चीजें आके उसके ऊपर गिर जाती थी, उसकी गर्दन कट जाती थी, वो अपनी गर्दन लेके भागता था। ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर, एलिया डर गया और अपना प्राण लेके भागा। क्यों डरा भाई? और डरने के बाद एक पेड़ के नीचे आके कहता है, हे परमेश्वर, देख इस दुष्ट लेडी ने हर एक को मार दिया है, अब मेरे प्राण की भी खोजी है, मैं इसके हाथ से नहीं मरना चाहता, तू मुझे मार दे। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? द रीजन इज, उस औरत ने उसे धमकी दी थी और एलिया ने उस धमकी को मेडिटेट किया था। कहिए मेडिटेट, कहिए मनन। हाँ, कहिए मनन। आप जानते हो वचन कहता है हमें से हर एक को अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। बाइबल बताती है मनुष्य जैसे सोचता है वह वैसा आप है। एलिया ने उन शब्दों को जो उस बहन ने उसके प्रति कहे थे, कलाम कहता है उसने उसके बारे में बहुत सोचा कि ये लेडी मुझे मार देगी, और वो डर गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हो। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, कई बार हमारे चर्च के अंदर बहुत लोग पढ़ते हैं उल्लासनगर ब्रांच में, और जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 2-3 दिन पड़े होते हैं, और जब वो हमारे सामने आते हैं, ऐसे आते हैं, पास्टर क्या हुआ बेटा? प्रे फॉर मी। क्या हुआ बेटा, जहर खाया है क्या? नहीं। क्या हुआ? एग्जाम है। एग्जाम है ना, तो डर क्यों रहा है? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों ने पढ़ाई कल से शुरू की है। अब इनको डर लग रहा है कि जो पढ़ेंगे वो नहीं आया तो कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। और कभी कभी देखा है आपने, कुछ कुछ के किताब इतने होते। मैं छोटा होता था, मैं एक नोटबुक लेकर एक पेन लेके चले जाता था। हम थोड़े बदतमीज थे, जो हमें नहीं होना चाहिए था, बट मैं ऐसा था। कभी कभी हम प्रॉपर पेन पेपर भी नहीं लेके जाते थे, और सब वहां पर लिखते लिखते सबसे मांगते रहते थे, शर्म के नाते टीचर बोलती थी, ले मेरा लिख, तू लिख। कोई है मेरे साथ ऐसा? कोई था? अरे वाह, यीशु मसीह तू महान है। धन्यवाद यीशु का। सच्ची में बेवड़ों को बेवड़े मिल जाते हैं, अनपढ़ों को अनपढ़ मिल ही जाते हैं। प्रभु महान है, उससे मेरे भाइयों को मुझसे मिलवाया है। अच्छा, बहनें भी ऐसे थी? सच्ची बताइए, आप में से कोई है यहाँ पर जो प्रॉपर मेरी तरह बुक्स भी नहीं लेके जाता था? 1, 2, 3, 4। अच्छा, एक बात तो बताइए, हाथ आहिस्ते आहिस्ते क्यों उठते? भैया, हम वेट करते हैं काफी बदनाम उठ जाएं ताकि हम भी मेजॉरिटी में आ जाएं। ऐसे क्या, अगर अकेले हाथ उठाएंगे सब हमें? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्टर आपको वही समझा रहे थे, फोकस। आप क्या सोच रहे हो? एलिया डर गया। आप जानते हो मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं? अगर धमकी को मेडिटेट करने से एक व्यक्ति कमजोर पड़ सकता है, तो खुदा के कलाम को मनन करके एक व्यक्ति सामर्थी क्यों नहीं बन सकता? अगर हम रॉन्ग प्लेसेस पे देखकर खराब हो सकते हैं, तो हम राइट प्लेस पर देखकर भले क्यों नहीं हो सकते?
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी, बिलीव मी, सही चीजों पे ध्यान दो। आपके घर में शांति आ जाएगी, सही चीजों पे ध्यान दो। इसीलिए पौल फिलिपियों को कहता है, जो जो बातें अच्छी हैं, भली हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, उन्हीं पर ध्यान दो। उन्हीं पर, सब पर नहीं। आप कुछ लोगों से मीटिंग के बाद मिलोगे ना, और आप उनसे पूछोगे ना, और तू कैसा है, आज ब्लेस्ड हुआ, आज आशीषित हुआ? हां, मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। लेकिन ट्रस्ट मी, चर्च के अंदर कोई है, कोई था जो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनका पूरा ध्यान उस बंदे पे था। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। लेकिन ध्यान उसी पर। क्या लेके गए? कहो अपने बाजू वाले को, ढेर सारा कचरा। क्या लेकर आए आप? यहां वचन मिल रहा था, आप नेगेटिविटी लेके निकले हो। बहुत सारे चर्च के लोग ऐसे करते हैं, हर रविवार को मस्त जाएंगे, चर्च के अंदर जाएंगे, बट मैं आपको सच कहता हूं, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो वचन सुनते हैं ध्यान से। उन्हें कोई वास्ता नहीं है कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन चला, और मैं आपको सच कहता हूं, वो अपनी आशीष को पाके वहां से निकलते हैं। बी लाइक दैट। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाले समय में जो वचन मैं आज आपके बीच में प्रभु के अनुग्रह से देने वाला हूं, वो आपको सच में आशीषित कर सकता है। आप तैयार हैं? रेडी? अच्छा, जो लोग तैयार हैं मुझे अपना हाथ दिखाइए, पैर भी दिखाइए। रेडी? कम ऑन, ओपन विथ मी। पहला शमूएल, मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल, इंग्लिश में एंड हिंदी में है इसका नाम पहला शमूएल की किताब, 30 चैप्टर। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। मैं अपने हिंदी शास्त्र में से पढ़ रहा हूं। तीस का ब्रदर कोट करेंगे 19th वर्ड। जिनके पास बाइबल है इट्स ओके, लेकिन जिनके पास नहीं है, मोबाइल में कोई ना खोले, सब यहां देखिए। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु न रही जो उसको न मिली। आइए ये लाइन हम सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए ताली बजाएंगे जोर से। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान से सुने। ये बात पहले भी सच थी, ये बात आज भी सच है कि इज़राइल के बहुत सारे दुश्मन हैं। उन दिनों में इज़राइल के बहुत से दुश्मन थे, आज भी इज़राइल के बहुत सारे दुश्मन हैं। लेकिन यह बात भी सच है, कोई हुकूमत उसे खत्म नहीं कर पाई। वो आज भी अपने लोगों के प्रति अपनी वाचाओं को पालता है।
ही इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो हमेशा, आज, कल और युगानुयुग एक सा रहता है। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। मैंने ये वर्ड बीच में से निकाला है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक्चुअली यहां पर हुआ क्या था। क्या लूट के लेकर गए थे वो लोग कि दाऊद को सब लौटा ले आना पड़ा। एंड हाउ इट्स बिगिंस, ये कैसे शुरू हो रहा है, सुनिए। बाइबल ऐसा कहती है कि दाऊद न केवल एक राजा, पर वो एक बहुत अच्छा योद्धा भी था। बोलिए योद्धा। आप जानते हो वो एक अच्छा लड़ने वाला व्यक्ति था, फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति था। हमें से बहुत सारे लोग, दे आर स्वीट क्रिश्चियंस बट दे आर नॉट गुड फाइटर्स। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं जो बहुत प्यारे संत हैं, पर हो सकता है कि आपको लड़ना नहीं आता है। आई नो सो मैनी, दे आर वेरी डिसेंट पीपल। वो किसी डीजे पार्टी में भी नहीं जाते, न वोडका पीते हैं, न शराब पीते हैं, न वो किसी पब में जाते हैं। गुड क्रिश्चियंस, बट आज भी उन्हें शैतान से लड़ना नहीं आता। दाऊद ऐसा नहीं था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं कि अगर आपको अपने भाई और बहन के बारे में कुछ पता चलता है कि डेविल इनको हैरेस कर रहा है। मुझे आज भी याद है, इसी चर्च की एक लड़की ने मुझे कहा, सूरज भाई मैं रात को सोती हूं, मुझे बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा इसके लिए वॉरफेयर कर तू। और मैं अपने कमरे में गया और मैंने उस बहन का नाम लिया और मैंने शैतान को कहा, शैतान तू मेरी बहन के जीवन को सता रहा है और मैं तेरे प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से तोड़ता हूं। मुझे आज भी याद है, ठीक 7 दिन के बाद वो बहन मुझे अपनी मम्मी के साथ फिर से मिलने आई और उसने कहा, भैया मुझे 1 हफ्ता हुआ है, अब मेरे को बुरे ड्रीम्स नहीं आते। some people are very good Christians, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बट वो फाइट करना नहीं जानते डेविल से। दाऊद ऐसा नहीं था। वो जस्ट एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ अपनी गवाही को सुरक्षित रखता था कि मैं किसी बुरे काम में नहीं जाऊंगा। ही इज अ फाइटर। वो एक लड़ाकू व्यक्ति था। इसीलिए भजन संहिता में वो कई बार कहता है कि धन्य है यहोवा जो मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। धन्य है परमेश्वर जिसने मेरे पांव को हिरणियों की तरह बनाया है। प्रभु के नाम से मैं वीरता दिखाऊंगा और वही मेरे शत्रुओं को रोंदेगा। वो ऐसी ऐसी बातें लिखता है। आप समटाइम्स आपको टाइम मिलता है ना, रीड जबूर, भजन संहिता को पढ़ के देखो। वो एक लड़ने वाला व्यक्ति था। वो हमारी तरह नहीं था कि शैतान उसके ऊपर अटैक करे, बुरे ड्रीम्स दे, गंदी गंदी बातें कहे और वो बस बैठा रहता है, अपने आप में सारी चीजों को लेता रहता था। नो, ही वॉज अ फाइटर। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही थे। जब शैतान उन्हें कुछ कहता था, वो चुपचाप से उसको इग्नोर नहीं करता था, वो उसको आंसर करता था। कहिए, प्रभु मुझे एक योद्धा बना, मुझे लड़ना सिखा, मुझे अधिकार को चलाना सिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहन भाई, अगर आपके घर के अंदर आप देख रहे हो कोई गलत आदतों में है, चाहे शराब, ड्रग्स या कोई ऐसी बात में है जो उसको नरक की तरफ ले जा रही है, बिलीव मी ब्रदर, आपको प्रभु ने बुलाया ही इसीलिए है ताकि आप उनके लिए लड़ें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आंसू बहाने से अच्छा है कि रो रो कर मेरा पति ऐसा ऐसा। अच्छा होगा आप दुआओं में जाओ और शैतान के प्रभाव को उसकी जिंदगी से तोड़ो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो उस वचन को जानते हैं। ब्रदर आप सब यहां देखिए, ल्यूक खोलिए 10 वर्स 19 एंड 20। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, सब यहां देखिए। देखो यीशु मसीह क्या कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का। कहिए सांपों। अदन की वाटिका में हवा को कौन बरमाने आया था? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, बोलिए रोंदने का, अधिकार और सामर्थ दिया है।
और देखिए, जो लोग भी डरते हैं, किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। यह आपके पास अधिकार है। मैं एक दोस्त के साथ दुष्ट आत्मा निकालने गया। हम जब आ रहे थे दुष्ट आत्मा निकाल के, वो बहुत परेशान था। मैंने कहा, क्या हुआ ब्रदर, आप परेशान क्यों हैं? बोला, भैया आपने निकाल तो दी, लेकिन ये गई कहां? उसे बहुत डर था वो हमारे घर में ना आ जाए। नो ब्रदर, यहां पर लिखा है किसी वस्तु से हानि न होगी। क्यों नहीं हानि होगी? क्योंकि उसका लहू हमारी रक्षा करेगा। आमीन। His blood will protect us। अब देखो 20 में क्या कहता है प्रभु, 20, तो भी इससे आनंदित मत होना। जब तुम देखो कि शैतान तुम्हारी दुआओं से निकलना शुरू हो गया है, तो भी इससे खुश मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है। कहिए आत्माएं, कहिए डीमंस मेरे वश में हैं। परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। कोई है जो ये कह सकता है, भाई ये अधिकार मेरे पास हैं, मैं इनका उपयोग करता हूं। आप जानते हो जीसस ने हमें बोल्डली गॉस्पेल प्रीच करने के लिए क्यों कहा है? ब्रदर एक और वर्ड लगाइए, सब यहां देखिए, मत्ती 28वां अध्याय उसका 19वां वचन देखिए, यहां क्या लिखा है। मैथ्यू 28:19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे ओके, एक काम कीजिए, 18 से लगाइए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे, इसलिए, कहिए इसलिए आप क्यों बोल्डली सेवा कर सकते हो? बिकॉज ऑल अथॉरिटीज हैव जीसस। सारे अधिकार यीशु के पास हैं। कहिए मैं शैतान, ऐसा कीजिए, तेरे से नहीं डरता। बोलिए शैतान, मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि सारे अधिकार मेरे परमेश्वर के हैं। यस, आमीन। मैंने देखा है लोग अंधेरे से डरते हैं। अंधेरे से, बोलिए अंधेरे से। बचपन में जब हमको लू लगता था तो मम्मी को उठाते थे, मम्मी हाँ उठना, क्या हुआ बेटा, वॉशरूम जाना है। वो बाहर खड़ी होती थी नींद में और हम डरते रहते थे। मुझे एक बात बताओ, अंधेरे में कौन आएगा? कौन आएगा अंधेरे में? ही क्या? हाँ बताओ ना, अंधेरे में कौन आएगा भाइयों? हम लोग इतने काले हैं ऑलरेडी। मुझे एक बात बताओ, अंधेरे में कौन आएगा यार? अंधेरे में आईना हो, हम खुद को देख के डर जाएंगे। अंधेरे में कौन आएगा मुझे बताइए। कहिए अंधेरे में सिर्फ शैतान नहीं आता, कहिए अंधेरे में परमेश्वर भी आ सकता है। चाहे तू घोर अंधकार की तराई से होकर चले तो भी हानि से न डरना, मैं तेरे साथ रहूंगा। इससे पहले कि खुदा कहे लेट देयर बी लाइट, उससे पहले वो अंधकार में था। खुदा मेरी रोशनियों में भी मेरे साथ है, खुदा मेरी तारीकियों में भी मेरे साथ है। हमेशा याद रखिए, ही इज इन द लाइट, और वो हमारे अंधकार में भी हमारे साथ रहता है। एजरा कहता है, हम जानते हैं कि हम बंधनों में हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे बंधनों में भी तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। नेवर बिलीव, आपके जीवन में एक सेकंड के लिए भी ये बिलीव मत करिए कि आपका परमेश्वर आपसे दूर है। नेवर। मेरी उर्दू में लिखा है, वो मेरी तारीकियों में मेरे साथ है। तारीकियां मतलब डार्कनेस, अंधकार। आमीन।
आप जानते हो, एक टाइम आया जब दाऊद कहां पर लड़ने के लिए गया था, और जब दाऊद लड़ने के बाद अपने शहर में वापस लौटा, उसने क्या देखा? जिस नगर में वो लोग रह रहे थे उस नगर को जला दिया गया था। हिंदी में लिखा है फूंक दिया गया था। और जितने भी उस नगर में लोग रहते थे, दाऊद के परिवार के साथ हर एक को पकड़ के वो लोग लेके चले गए। यू नो, अमेजिंग थिंग इज, किसी को मारा नहीं उन्होंने, सबको बंदुआई पे किडनैप करके लेके गए। अब जानते हो हुआ क्या? जब ये लोग आए, इन्होंने देखा हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब लोग लूट के चले गए हैं। लिखा है बाइबल के अंदर, वो लोग बहुत रो पड़े अपने बच्चों के कारण कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ले गए ये लोग। लिखा है वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि फिर उनमें रोने की ताकत नहीं बची। आप आराम से पूरा चैप्टर पढ़ना, क्योंकि अगर मैं वर्ड बाय वर्ड आऊंगा तो यहां पर बहुत लेट हो जाएगा। आप आराम से पढ़ के देखना कि कैसे उन लोगों ने इतना रोया कि लिखा है फिर उनमें रोने की ताकत ही नहीं बची। लास्ट में रो रो के ऐसे हो गए वो लोग। आपने देखा है जब हम रो रो के पूरा पानी खत्म हो जाता है, उसके बाद रोने के बाद ब्रीथिंग की आवाज आना स्टार्ट होती है। बच्चे बड़ी नौटंकियां करते हैं, ऐसे रोना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। और सब रोने के बाद पता है सबने क्या डिसाइड किया? पत्थर लाओ, डेविड को मारो, दाऊद को मारो। ओ, लोग आपस में कह रहे थे, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसने दुश्मनियां पाल के रखी हैं सबसे। और जब उन लोगों ने ये सोचा ही कि दाऊद की वजह से ये सब हुआ है, जानते हो ये वो टाइम था जब दाऊद एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरा। और जानते हो वहां क्या लिखा है? इन सारी बातों में जब उसके परिवार के लोग चले गए और उसके खुद के लोग उसको मारने ही वाले थे, लिखा है दाऊद ने परमेश्वर को याद करके हियाव बांधा। मसीह जिंदगी में कुछ सालों तक काउंसलिंग और लोगों की मदद देना बहुत जरूरी होती है। लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जिससे खुद अपने आप को इनकरेज करना सीखा है? खुद, खुदा हमें यहां पहुंचा। आप में से कोई ऐसा है जो खुद को इनकरेज करना जानता है? भैया लगाइए तो 30 का, इसी 30 का, यहां देखिए 30 का 6th वर्ड, यहां देखिए भाइयों बहनों, यहां देखिए। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। बोलिए बड़े संकट में, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। द वर्ड सिमरन, ब्रदर इंग्लिश है हमारे पास, सी। बट डेविड स्ट्रेंथ हिमसेल्फ इन यहावे। कोई और वर्जन ब्रदर? केजीवी और एनआईवी, कोई भी और? ओ आई गिव यू प्रेज यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु जी। डेविड इनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद किसी के पास नहीं गया, दाऊद ने कुछ सोचा और दाऊद करेज से भर गया। लिसन टू मी, द मोमेंट यू चेंज योर फोकस, एवरीथिंग विल बी चेंज। वो समय जब आप अपने आप को टर्न करते हो, सब बदल जाता है। The Bible says David encouraged himself in the Lord. क्या सोचा उसने कि वो पूरी तरह से इंकरेज हो गया कि नहीं, कुछ होगा अच्छा। जानते हो
आई पर्सनली बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूं दाऊद ने क्या सोचा होगा। दाऊद ने यह सोचा होगा, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई पर खुदा मुझे बचा के आया। आप जानते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर समय लोग अवेलेबल नहीं होंगे। और जब अगर आप सिर्फ लोगों पे ही उम्मीदें रखोगे कि मेरा फोन उठाया जाए, मुझे काउंसलिंग दी जाए, मेरा पास्टर मेरे प्रॉब्लम में मेरे घर पे आए, ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि कोई किसी का नहीं है, आपको ठोकर लगेगी और आप फिर चर्च बदल देंगे ये बोल के कि यहां के लोग ठीक नहीं है। लर्न फ्रॉम दिस मैन, ही इनकरेज हिमसेल्फ। भूसावल में एक डॉक्टर रहते हैं, कई साल तक मैंने अपने प्रॉब्लम्स में उनसे काउंसलिंग ली थी। कुछ समय पहले की बात आपको मैं बता रहा हूं, कोविड से 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं उनको फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे। मैं फोन कट करने के बाद उनको व्हाट्सएप पे देख रहा था, ही वॉज ऑनलाइन। वो फोन नहीं उठा रहे थे मेरा, लेकिन दूसरी तरफ मैं जैसे ही उनके व्हाट्सएप को देख रहा था, वो ऑनलाइन थे। मेरा माइंड है ना ऐसे नेगेटिविटी में जाने वाला था। मैंने अपने आप को बह दिया, नहीं, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, होगी कुछ बात। उन दिनों में मुझे किसी की एडवाइस की नीड थी, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और मैं जानता था वो उस लेवल के हैं जिस लेवल पर मुझे फाइट करनी पड़ रही थी कुछ प्रॉब्लम्स से। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल करते, कैसा है तू? बूढ़े हैं, 80 ईयर्स ओल्ड, कैसा है तू? मैंने कहा अंकल मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। सॉरी मैंने तेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा अंकल आई नो यू आर अ मैन हु फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मैं जानता हूं आप आत्मा से भरे हुए हैं। तेरे को पता है मैंने तेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों अंकल? प्रभु ने मना किया। मैंने कहा मतलब? प्रभु ने मुझे कहा इस बार तू पवित्र आत्मा मत बन। उसे मेरे पास आने थे। माय गॉड, व्हाट अ गॉड यू आर। आप जानते हैं वो लास्ट बातचीत थी हमारी। उसके बाद मैंने उनसे कई बार बात की हालचाल पूछने के लिए, बट कभी काउंसलिंग के लिए नहीं, क्योंकि मैंने यहोवा में हया पाना सीख लिया। ट्रस्ट मी, जब आप प्रभु के स्कूल में हो ना, वो आपको इतने ब्यूटीफुल लेसन सिखाएगा, आप आशीषित होंगे। जस्ट एक काम करो, कुछ भी हो किसी से हेट मत करना। जरा सोचिए, अगर भाई दिनेश, अमित और भाई दीपक हजारों साल पहले यीशु के समय में रहते और वो एक लड़के को देखते जो सुअरों के बाजू में सोया रहता है, और अमित बोलता दिनू हाँ इसके लिए कुछ करना चाहिए हमें, क्या करे बोल? एक काम करते, हम तीनों हैं ना, हाँ क्या करना है? मैं ना इसके लिए रोज वड़ा पाव लेके आऊंगा, तू? मैं इसके लिए बिस्लरी पानी की बोतल लेके आऊंगा, और तू? मैं इसके लिए कंबल लेके आऊंगा ताकि अच्छे से सो पाए, और हम इसको आज वाचा बांधते हैं। भैया तू जब तक जिंदा है ना, तेरा खाना पीना तेरा शेल्टर हम देख लेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप पूरी जिंदगी उसे देते रहोगे, ये अपने बाप के पास लौटेगा? कभी कभी परमेश्वर आपकी मदद करने वालों को आपसे पीछे हटाता है ताकि आप सही दरवाजे पर पहुंचो। धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारी मदद नहीं की, और इस कारण हम खुदा को पहचान पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इग्नोर किया, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, और इन्हीं लोगों ने मुझे एक आत्मिक दानव बनने में मदद की। समटाइम्स दिमाग का काम करने से पहले दिल टूटना जरूरी है। किसी ने कहा मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैंने कहा क्योंकि कभी दिल टूटा ही नहीं है ना। जिस दिन दिल टूटेगा उस दिन दिमाग काम करेगा।
कहिए बाजू वाले से, जब दिल टूटता है तब दिमाग काम करता है। मैं बहुत लोगों से कहता हूं कैसा है, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया? कोई किसी का नहीं है। मैं प्रभु को बोलता हूं धन्यवाद दिल तोड़ने के लिए, अब दिमाग काम कर रहा है। धन्यवाद सारे लोगों के लिए जिन्होंने दिल तोड़े, उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा दिमाग आज काम कर रहा है। हालेलुया, बोलो हमारे यीशु मसीह की। आप जानते हो बाइबल बताती है दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया। डेविड इनकरेज हिमसेल्फ इन हिज गॉड। और जानते हो इनकरेज करने के बाद उसने क्या किया? उसने एपोद पहना। बोलिए एपोद। याजकों के कपड़े पहने और सीधा खुदा की हुजूरी में चला गया। घुटने टेक कर प्रभु से कहता है, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तो हमें ऐसा बना। ओ खुदा के सामने घुटने टेक के कहता है, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उन्हें ढूंढ लूंगा? प्रभु कहता है जा, तू उन्हें ढूंढ लेगा। और बाइबल बताती है ये वैसे ही है जो इब्राहिम के साथ थी। वो जानता भी नहीं था दुश्मन कहां है, फिर भी दाऊद घर से निकल पड़ा। अपने साथ 600 लोगों को लेकर उनकी तलाश में निकला। और तलाश करते करते 200 लोग इतने थक गए, उन्होंने कहा अब हमसे और नहीं चला जाएगा। दाऊद ने उन 200 को एक जगह पे बिठा दिया, बोला तुम बैठो, हम जाते हैं। और इन 400 लोगों को साथ में लेकर इज़राइल का राजा जब आगे बढ़ता है, बाइबल बताती है जैसे वो आगे बढ़ा, उन्हें एक लड़का मिला जो बीमार था। और जब उन्होंने उसे देखा जो बीमार था, उसे कहते तू कौन है? बोलता है एक दल के साथ था, बीमार पड़ा था, उनको आगे बढ़ना था, मैं चल नहीं पा रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहां पर छोड़ दिया। यू नो, डेविड के ग्रुप ने उन्हें खाना दिया। वहां पर लिखा है उन्होंने किशमिश दी। बोलिए किशमिश। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है उनको किशमिश दी गई। और जब वो खाने के बाद थोड़ा होश में आया, उसको बोलते हैं लिसन, तूने यहां से किसी को जाते हुए देखा है क्या जिनके पास बहुत लोग थे? वो उनको कहता है हां, मैं उन्हीं में से एक का दास हूं। वो बोलता है कौन है वो लोग? मुझे पता। बोलता है मेरे से वाचा बांध। क्या? जब मैं तुझे उस दल तक पहुंचा दूंगा तू मुझे नहीं मारेगा। डेविड बोलता है डन। और यही वो बंदा था जो उन्हें वहां तक ले आया। और जब दाऊद ने देखा कि वो लोग पार्टी बना रहे थे, लिखा है दाऊद ने उन्हें मारना शुरू किया और मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। और जानते हो अंत में क्या लिखा है? वरन क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट कमाल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु न रही जो उसको न मिली, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा ले आया। लिसन टू मी, The amazing thing is not this कि वो लौटा ले आया। The amazing thing is ये कहां से शुरू हुआ। हम में से बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि जीसस ने लाजरस को जिंदा किया, पर आप में से बहुत कम लोग ये देखते हैं कि वो 4 दिन क्यों रुका। हम में से बहुत लोग देखते हैं कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, पर बहुत कम लोग देखते हैं दाखरस मट्टी के घड़ों में भरा गया। So many times चमत्कार से ज्यादा छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो कि ये स्टार्ट कैसे हुई, क्योंकि हम डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं। We don't know ये सब स्टार्ट कहां से हुआ। You know ये स्टार्ट कहां से हुआ? लिखा है दाऊद ने यहोवा को सिमरन किया। आपको पता है मुझे इसके बाद जो वचन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रदर इसके बाद 20 लगा दीजिए। यहां देखिए, सब लौटा ले आया और यू नो उस लूट को क्या कहा गया? आगे पढ़िए 20। थैंक यू जीसस। और दाऊद ने सब भेड़ बकरी और गाय बैल भी लूट ली, और उन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए, ये दाऊद की लूट है। आपको पता है
अमेजिंग व्यक्ति था दाऊद। जब वो वापस आता है ना लूट के, जो 200 लोग उसके साथ नहीं जा पाए थे, वो अपनी लूट का हिस्सा उन्हें भी देता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, मैं सिर्फ 5 मिनट में इस संदेश को खत्म कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीदी, भैया, क्या आपने अपने आप को खुदा में इनकरेज करना सीखा है? क्या आपने हियाव बांधना सीखा है? जानते हो हियाव कैसे बांधा जाता है? 2 चीजों से जो मैंने अपने लाइफ में लर्न की है। फर्स्ट, कभी मत भूलो कि खुदा तुम्हें कहां से निकाल लाया, और हमेशा याद रखो उसने तुम्हारे साथ क्या प्रतिज्ञाएं की है, उसने तुम्हारे साथ क्या वायदे किए। नेवर फॉरगेट, हमेशा याद रखो। याद कीजिए पहले के दिन कैसे थे जब आप उसके पास आए थे। जिंदगी कितनी कठिन थी, लेकिन आज या आप कह सकते हो दाऊद की तरह कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढों से बाहर निकाला। He is my God। कैसे दिन थे ना, दवाइयों पे आए थे हम लोग, ये पूरे दाग थे नीचे वाले सर्कल्स, ये दाग थे, दवाइयों पे आए थे, हताश, टूटे हुए। इवन मैं आपको बताऊं, जिस दिन हम आए थे ना, हम सिर्फ दया के इसलिए आए थे, हमारे पास तो उसे देने के लिए फेथ भी नहीं था। मैं जब प्रभु में आया था ना, मुझे उसके पास देने के लिए फेथ भी नहीं था कि मैं उसको कह सकूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। नो, मैंने जस्ट उसको यही कहा था, दया कर दे, दया कर दे प्रभु जी। हमारे पास फेथ तक नहीं था, सिर्फ दया के साथ आए थे कि बस हम कुछ नहीं है, लेकिन तू हमें जानता है। और देखो वो आपको कहां कहां से निकाल ले आया, कहां कहां से निकाल लाया। कोई है यहां पर जो इस बात को मानता है, अगर आपको खुदा ने नहीं बुलाया होता, अब तक कुछ गलत हुआ हो जाता हमारे साथ? कोई है यहां पर? ओ, उसने आपकी जिंदगी बचा ली। नेवर फॉरगेट ब्रदर, नेवर फॉरगेट। भजनकार कहता है, उसके किसी उपकार को न भूलना, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। कभी उसके उपकारों को न भूलें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को आप पैसे देते हो, कैसे एक नोटबुक में आप लिख के रखते हो, मुझे 1 तारीख को इससे लेने हैं, 2 तारीख को इससे लेने हैं। जब आप कोई चेक इशू करते हो कि इस तारीख को इसका चेक पास होने वाला है, मुझे इससे पहले बैंक में पैसे डालने हैं। क्या आपके पास एक ऐसी किताब है जिसमें हर दिन जो परमेश्वर आपके साथ करता है उन भलाइयों का जिक्र है? मेरे पास मेरे हाथों से लिखी हुई एक किताब है, द गुडनेस ऑफ माई गॉड। ये उस नोटबुक का नाम रखा है मैंने, अ गुडनेस ऑफ माई गॉड, भले परमेश्वर की महान भलाइयां। और जानते हो मैंने इसमें अपनी पहली गवाही क्या लिखी है? फर्स्ट टेस्टिमनी। मैंने अपनी पहली गवाही उसमें यह लिखी है, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं। जानते हो मैंने क्यों लिखा है कि मैं जिंदा हूं? क्योंकि मुझे बहुत शैतान ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सहायता से मैं जिंदा हूं। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। कभी ना भूलें, कभी ना भूलें कैसे बार बार खुदा इस्राएली को याद करवाता था, मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से ले आया हूं। आपने देखा? आप सबसे पहले कभी ना भूलें कि वो आपको कहां से लेकर आया। जब लोग गुनाह में गिरते थे ना, नबी उनके पास पहले आकर यही बात कहते थे, क्या तू नहीं जानता कि तू क्या था और खुदा तुझे कहां से निकाल ले आया? यहां देखिए, आप जानते हैं आज हम लोगों को जल्दी फॉरगिव क्यों नहीं कर पाते हैं, माफ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि मैं आपको क्षमा कर देता हूं, लेकिन कड़वाहट अंदर बसी हुई रहती है? यू नो व्हाई? पतरस में लिखा है, जो यह भूल गया है कि वो अपने पापों से शुद्ध हो चुका है, वह अंधा है। जिस दिन
आप ये भूल गए कि आप कितने माफ किए गए हो। आप किसी को माफ नहीं कर पाओगे, नेवर। इसीलिए यीशु ने कहा, जिसके अधिक माफ किए गए हैं वो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। पहली चीज जो हमें इंकरेज करती है वो ये कि परमेश्वर हमें कहां से लाया। एंड सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियों के विषय में आपसे क्या प्रतिज्ञा की है, क्या प्रॉमिस किए हैं, आपको पता होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, एक परमेश्वर के दास थे, किसी स्त्री के साथ वो व्यभिचार में गिर गए। ये बात उनके छोटे से नगर में हर एक को पता चल गई कि वो गिर चुके हैं। लेकिन गिरने के बाद उन्हें इतना गहरा पछतावा हुआ कि उन्हें उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बहुत पेन है, पछतावा है कि मैंने किसी औरत के साथ गलत किया और अब ये मेरा पाप पब्लिकली हो गया है। आप जानते हो 2-2.5 साल तक उन्होंने कभी उस पाप को टच नहीं किया, लेकिन उनके टाउन में कोई व्यक्ति बिलीव नहीं कर रहा था कि वो सुधर चुका है। सबके अंदर वो रॉन्ग इमेज बैठ गई थी। स्टिल ही इज अ चीटर एंड फ्रॉड। एक दिन वो बाइबल पढ़ रहे थे, बाइबल के अंदर लूका की पहले अध्याय में उन्होंने एक वचन पढ़ा जिसमें एलिशिबा प्रेग्नेंट होकर कहती है, परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच मेरी नामधराई दूर की है। वहां वर्ड था नामधराई। मेरा नाम जो खराब था, स्त्रियां कहती थी मैं बांझ हूं क्योंकि मैंने पाप किया है और श्राप मुझ पर है, लेकिन खुदा ने मुझे बच्चा दिया और मेरी नामधराई दूर कर दी। उस परमेश्वर के दास ने उस वचन को लेके प्रार्थना की। आप जानते हो, ऐसा कहा जाता है उस गांव में जितना परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और उसके नाम को अच्छा किया, आज तक वहां वैसी सेवकाई कोई नहीं कर पाया। परमेश्वर एक डूबे हुए नाम को भी उठा सकता है। देयर इज अ होप इन जीसस। हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु का दूसरा नाम है उम्मीद। कहिए आशा, कहिए मेरे परमेश्वर का नाम है आशा। यस। अरे गिरे तो क्या हुआ, गिरे तो हम मसीह में ही गिरे हैं और वही हमें उठाएगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, अगर आपसे जवानी में गलतियां हुई है ना, ये मत समझना कि आपकी सेवकाई खत्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारा डाउट करती थी, शिमशोन ने व्यभिचार किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं गिदोन डरता था, पतरस ने इनकार किया, पौल कलीसिया को सताया करता था, थोमा विश्वास नहीं करता था, मार्था चिंता करती थी। उसके बाद भी परमेश्वर ने इन लोगों का उपयोग किया और वो हमारा भी उपयोग करना जानता है। नेवर फॉरगेट, आपकी कोई गलती उसके प्लान को कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारी गलतियों से बड़ा है। कभी कभी लोग इतना लो कॉन्फिडेंस में चलते हैं, मैं उनको कहता हूं, भाई यू आर अ राइचियस वन। क्या? अरे मुर्गे, मैं बोल रहा हूं। कभी कभी किसी बहन को बोलो, दीदी यू आर अ राइचियस वन। क्या हुआ, एसी का करंट लगा है क्या? इतना डूबे हुए हो आप अपनी गिल्ट में। क्या आपको खुदा का कलाम नहीं पता कि वो निर्बलों का परमेश्वर है, वो अज्ञानियों का परमेश्वर है, वो भूले भटकों का परमेश्वर है, जो कुछ है ही नहीं वो उनका परमेश्वर है। He is a God of rejected people. आप पढ़ के देखिए लूका की किताब, एक से एक पापियों से मिलता है उसमें। यूहन्ना में पढ़ के देखिए, अमेजिंग है ना। एक दिन पवित्र आत्मा यीशु को कह रहा था, तुझे एक जगह पे दोपहर में जाना है। क्यों? सुबह क्यों नहीं, जिससे मिलवाना है वो दोपहर में ही आती है, सुबह क्यों नहीं आती? बड़ा नाम खराब है उसका। अगर वो बीच में आ गई ना, सब उसको देख के कहेंगे, ओ चलो ये आई है, 5 शादियां कर चुकी है, अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उससे मिलना है।
और जीसस भी देखो, याद रखना, जीसस कभी भी कुछ भी नहीं करता था कि चलो जैसे हम लोग टाइम मिलेगा 10 मिनट वहां बैठ जाएंगे, 10 मिनट वहां गप्पे मारेंगे। जीसस वॉज नॉट लाइक अस। यीशु हमारी तरह नहीं था। वो अपनी जिंदगी में, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला व्यक्ति था। मैं बिलीव करता हूं ये पवित्र आत्मा ने उससे कहा एक जगह पे दोपहर में जाना है, और जैसे दोपहर में वो एक कुएं पे जाके बैठ गया, एक बहन आई और वो उसको कहता है पानी पिला। वो कहती है हु आर यू? जू? आप यहूदी हो ना? मैं सैमरियन हूं, आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? यीशु कहता है सुन, अगर तू मुझे जानती ना मैं कौन हूं तो तू मेरे से मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रभु आप उससे क्या क्या कह रहे हो? जल देता? सूरज, उसके अंदर एक प्यास थी, उसे प्यार चाहिए था, लेकिन चैनल कभी उसको राइट नहीं मिला। इसलिए मैंने उसको कहा जिस चीज की तू तलाश कर रही है ना वो मैं हूं, आई एम। एंड आपको पता है यीशु उसके जीवन का 7वां पुरुष था। आप कभी नहीं पढ़ोगे उसके बाद वो कहां भी गई, मैं बिलीव करता हूं वो संतुष्ट हो गई उस दिन। Go to the right channel, go to the right source, go to the right person. ये जितने भी दुनिया के प्यार है ना 2 दिन के हैं। तुम कुछ हो इसीलिए तुम्हारे साथ है कोई। जिस दिन तुम 0 पे आओगे उस दिन देखा जाएगा कौन तुम्हारे साथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को उत्साहित करना सीखें। दाऊद लड़के आया, इट्स नॉट अ बिग थिंग। दाऊद ने शुरुआत कहां से की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कभी भी आप देख रहे हो ना लाइफ के प्रेशर्स आपको दबा रहे हैं, वरीज आपको दबा रही हैं, चिंताएं आपको दबा रही हैं, हालात आपको दबा रहे हैं, उसी समय अपना ध्यान उसकी तरफ उठाना और ये देखना वो है, वो है। कहिए अपने पास वाले से वो है, कहिए वो है, कहिए ये काफी है, कहिए वो काफी है, वो पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है। आमीन। क्या हम सब इस वचन को जोर से पढ़ सकते हैं जो हमने लगाया था ब्रदर हियाव वाला? आइए 1 2 3। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। कम ऑन, गिव अ क्लैप फॉर जीसस। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए मैं भी उसे याद करके जो मुझसे ले लिया गया है, चाहे मेरी गलतियों के कारण या हालातों के कारण, मैं सबका सब लौटा ले आऊंगा, सबका सब लौटा ले आऊंगा। मैं अपना अभिषेक पाऊंगा, मैं वो खोई हुई महिमा पाऊंगा, मैं वो खोई हुई उपस्थिति ले आऊंगा। मैं फिर से मसीह में अमीर बनूंगा, न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है, मेरे लोग मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। Come on, shout for Jesus. अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए दाऊद सब लौटा लाया। उन्हें कहिए हम भी लौटा लाएंगे।
कहिए दुगना लाएंगे। Amen. Oh, our God of a God of encouragement है ना, हमारा प्रभु हमें हियाव देता है। मेरे एक चर्च के भाई ने मुझे उस दिन पूछा, एक दिन पता है क्या हुआ, मैंने अपने चर्च में सुबह मीटिंग ली 10 से 12, 3 बजे फ्लाइट पकड़ी, 5 बजे रायपुर पहुंचा, 6 बजे मीटिंग ली। तो उन दिनों में ऑनलाइन मीटिंग चलती थी। तो एक भाई ने सुबह देखा मैं उल्लासनगर चर्च में खड़ा हूं, शाम को देखा रायपुर में खड़ा हूं। तो मुझे कॉल करके बोलता है, भैया तुसी स्पाइडरमैन हो? मैंने कहा नो, असी सुपरमैन है। मुझे कहता है, भैया अब सुबह घर में थे, अब चर्च में प्रीच कर रहे थे, अब रायपुर कैसे पहुंच गए? मैंने कहा फ्लाइट पे गया ना गधा। भैया उधर सुबह प्रीच कर रहे थे, शाम को वहां प्रीच कर रहे थे। आपने कभी वो देखिए, बच्चे लोग जब बहुत हेल्दी फील करते हैं तो कहते हैं बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ऐसे कीजिए, कम ऑन, कहिए जीसस इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आमेन। अगर आपको लगता है ना भैया आप बहुत काम करते हो, थकते नहीं हो, यही करता हूं, यही करता हूं, बस उसे याद करता हूं, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो उसको याद नहीं करते ना वो ऐसे बैठे रहते, ऐसा लगता है अभी ढांचा गिरने वाला है, ऐसे बैठे रहेंगे। कंट्रोल हिम प्लीज। कैसे बैठे रहते, थोड़ा करके दिखाओ। मेरी बहनों कॉलेज में नहीं की थी क्या एक्टिंग? करके दिखाना इधर भी प्रभु के लिए। जो लोग उसको याद नहीं करते ना वो हमेशा ऐसे बैठते, ऐसा लगता है पीछे से कोई सपोर्ट देके खड़ा है इनको, नहीं तो अभी के अभी गिर जाए। नो, जीसस इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। आमेन। हम उसे याद करके हियाव बांधते हैं। चलिए 2 मिनट ही बचे हैं। मैं आपको आज एक बहुत अमेजिंग थिंग दिखाना चाहता हूं। यहां पर मैंने मैसेज कंप्लीट कर दिया है। एक्चुअली ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा सकता है, लेकिन मेरा बहुत मन था मैं ये शो करूं आपको। आप जानते हैं जीसस का लास्ट सरमन क्या था इस अर्थ पे? लास्ट, उसके बाद उसने प्रार्थना की, फिर वो क्रूस पे मरा। आज जानना चाहते? यू नो, इतिहास बहुत रिकॉर्ड करता है लोगों के अंतिम बात को, कि ये उसके लास्ट वर्ड्स थे, ये उसके लास्ट वर्ड्स थे, ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। आप देखिए कभी कभी आपके घर में जब किसी की डेथ होती है तो आपको याद रहता है कि लास्ट टाइम काका ने, चाचा ने क्या कहा था। आप जानते हो हमारे खुदा ने क्रूस पे चढ़ने से पहले लास्ट वर्ड क्या कहा था? उसके बाद ही नेवर प्रीच, उसके बाद उसने प्रार्थना की किद्रोन पर, उसके बाद ही प्रे इन गैथसेमनी, और उसके बाद वो क्रूस पे चढ़ गया, फिर जिंदा हुआ, फिर उसने अलग से काम स्टार्ट किया। लिसन, यहां देखिए, दिस इज हिज लास्ट वर्ड्स, जॉन 16:33, ये उसके आखिरी वचन। यहां देखिए, देखो वो अंत में क्या कहता है, ये उसके आखिरी वर्ड्स हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। ये लास्ट वर्ड्स हैं। मैं जीता हूं। क्या है उसके लास्ट वर्ड्स? मैंने संसार को, आप जानते हो ये उसके आखिरी शब्द है। उस लाइन में लिखा है मैं जीता हूं। और आपको पता है जिसने फतेह हासिल की है, जो जीता है, वो आपके अंदर रहता है ताकि आपको भी हर काम पे जीत दिलाए। These are the last words of our Lord and Savior. आप पढ़ के देखना, आपको इसके बाद उसका कोई सरमन नहीं मिलेगा। ये उसके आखिरी वर्ड्स थे, मैंने जीत लिया है,
वो जीता है, उसने हमें भी यही देने के लिए बुलाया है। कहिए मैं भी जीतूंगा, सबका सब लौटा लाऊंगा, मेरा अभिषेक, खुदा की हुजूरी। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा आज का संदेश, पर क्या आप और क्लियर कर सकते हैं हम कहां से शुरू करें? यस, स्टार्ट विथ प्रेयर। जो भी आपने खोया है ना, जो पहले आप चलते थे ताकत में, सामर्थ में, आप कितने हुष्ट पुष्ट थे, लेकिन इन दिनों में आप बहुत लो फील करते हैं, जैसे कि आपकी आयरन कम हो गई है। जो कुछ भी आपने खोया है, स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग। जो कुछ भी आपने खोया है, जब आप 34, 35 के थे, 30s में थे, आप बहुत स्ट्रांग थे, बहुत काम करते थे, बट इन दीज डेज यू लिटिल बिट वॉक, आप थोड़ा बात करते हैं, काम करते हैं, एंड यू फील कि शायद मेरी आयरन लो हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है। जो कुछ तुमने खोया है मेरे भाई, चाहे वो सेहत हो, एनर्जी हो, खुदा का अभिषेक हो, चाहे कुछ भी हो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब लौटा ले आएंगे। जानते हैं पुराने नियम में जब दुश्मन इज़राइल पे अटैक करते थे, पहले क्या मारते थे, क्या तोड़ते थे? सबसे पहले वो तोड़ते थे मंदिर, क्योंकि सबको पता था अगर हमने इनको मारना शुरू किया, ये सबसे पहले मंदिर में घुसेंगे। उस मंदिर में वाचा बंदी हुई थी कि जो इस स्थान पे आएगा और पुकारेगा उसकी सुन ली जाएगी। इसीलिए सबसे पहले वो प्रार्थना का स्थान खत्म करते थे, सबसे पहले वो मदद की जगह खत्म करते थे। आप पढ़ के देखिए, इज़राइल में अभी भी प्रॉब्लम क्या चालू है? मंदिर को लेकर ही सेम प्रॉब्लम, टेंपल। मैं बिलीव करता हूं आज आप ब्लेस्ड हुए हैं। आमेन। हम सब का सब लौटा लाएंगे। आइए मेरे भाई, मेरी बहन, हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और ये समय है कि हम फिर से परमेश्वर से एक बार फिर बात करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ओह थैंक यू जीसस। अपने दाहिने हाथ को उठाएं।